हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमराज सुंडा बुक के अंतर्गत एग्रोनॉमी का 5वां पार्ट देखने वाले हैं और इसमें हम मृदा संरक्षण के बारे में देखेंगे। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने एस.आर. कांतवा बुक के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी के जो हैं क्वेश्चन उनको भी कंप्लीट करवा दिए हैं और इसके साथ साथ नीमराज सुंडा बुक के कई सब्जेक्ट का जो हमने कंप्लीट जो है वहाँ पर भी वीडियो करवा दिया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय, सॉइल कंजर्वेशन। तो इसमें पहला आता है कृषि संबंधी उपाय और इसके बाद आता है यांत्रिक उपाय। तो कृषि संबंधी उपाय में क्या आता है? समोच्च खेती, कंटूर कल्टीवेशन, पलवार, यूज ऑफ मल्च और उसके बाद पट्टी फसल, स्ट्रिप क्रॉपिंग आते हैं। तो कृषि संबंधी खेती ये उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं जहां ढलान जो है 2% से कम है और कटाव की जो समस्याएं हैं वो गंभीर नहीं है। तो कृषि संबंधी उपाय कहाँ अपनाए जाते हैं? ढलान जो हो 2% से कम हो और जो कटाव की समस्याएं हैं वो ज़्यादा गंभीर ना हो। और इसमें कौन कौन सी विधि अपनाते हैं? तो इसमें समोच्च खेती अपनाते हैं, जुताई करते हैं, मल्चिंग करते हैं और स्ट्रिप क्रॉपिंग शामिल है। अब पहला आता है समोच्च खेती, कंटूर कल्टीवेशन। ढलान के विपरीत फसलों की बुआई करना। यह जो है मिट्टी की उर्वरता और नमी का संरक्षण करती है। तो समोच्च खेती में क्या होता है? इसमें ढलान के विपरीत जो है फसलों की जो है बुआई करते हैं और जिससे क्या होता है, यह मिट्टी की उर्वरता और जो नमी है उसको यह संरक्षित करती है। अगला है पलवार, यूज ऑफ मल्च। तो मल्च क्या करता है? वाष्पीकरण जो है उसको कम करने और मृदा के पानी में सुधार करने के लिए मृदा की सतह पर जो है लागू की जाने वाली कोई भी सामग्री है। तो मल्च में क्या होता है? यह जो है वाष्पीकरण को क्या करता है? कम करता है और क्या करता है? मिट्टी के जो पानी है उसमें क्या होता है? सुधार करने के लिए सतह पर जो है लागू की जाने वाली कोई सामग्री है। जैसे मल्च में हम क्या करते हैं? फसल के अवशेष, पत्ते, खाद, पॉलीथीन फिल्म आदि इनका प्रयोग करते हैं और यह जो है मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर हमें नमी का संरक्षण करना है तो यह जो है सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। और शुष्क क्षेत्रों में जो है मृदा क्षरण को कम करता है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा क्षरण कम करना है तो हम पलवार विधि यानी कि यूज ऑफ मल्च का जो है प्रयोग करते हैं। अगला है पट्टी फसल, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो पट्टी फसल में क्या होता है? फसल की प्रणाली जिसमें मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलों के बीच मृदा क्षरण रोकने वाली फसलों की लंबी कतारों के रूप में जो है लगाया जाता है। तो जैसे एक तरफ क्या है? मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसल, उनके बीच क्या है? मृदा क्षरण रोकने वाली जो है फसल, उसका जो है हम लोग इसमें
प्रयोग करते हैं, जैसे मक्का की फसल के बीच चावला या मूंगफली की पंक्ति लगाना। अगर जो मक्का की फसल के बीच चावला या फिर मूंगफली की जो है पंक्ति लगाते हैं तो इससे क्या होता है, जो मृदा क्षरण है वो नहीं होता है। तो कृषि संबंधी उपाय में कौन से थे? समुच्च खेती था, जो कि ढलान के विपरीत फसलों की बुआई करना। पलवार था, मल्च का प्रयोग करना। और उसके बाद पट्टी फसल था, अगर एक पंक्ति जो है मतलब दो पंक्तियों के बीच जो है एक ऐसी पंक्ति लगाना जो मृदा का जो है क्षरण को रोकती हो। अब अगला है यांत्रिक उपाय, मैकेनिकल मेजर। तो कृषि संबंधी उपाय के पूरक के लिए अपनाया जाता है, जबकि भूमि का ढलान अगर 2% से अधिक हो तो निम्नलिखित क्रियाएं शामिल की जाती हैं। 2% तक हो या फिर उससे कम हो तो उसके लिए क्या होता है, कृषि उपाय किए जाते हैं, और 2% से अधिक हो तो उसके लिए यांत्रिक उपाय किए जाते हैं। जैसे कंटूर बडिंग आता है। कंटूर बडिंग में होता क्या है कि भूमि के जो है 6% ढलान तक जो है अपनाया जाता है एवं उच्च रिसाव और पारगम्यता वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो कहाँ अपनाया जाता है? 6% जो है ढलान वाले भूमि पर अपनाया जाता है, और उच्च रिसाव और पारगम्यता वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है उपयोग किया जाता है। अब अगला है श्रेणीबद्ध मेड़, ग्राडेड बंड। तो ये जो है प्रति वर्ष 800 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अनुशंसित है, मतलब किया जाता है। और सामान्यतः जो है बडिंग में 2 से 10% ढलान वाली भूमि जो है उपयुक्त होती है। मतलब अगर इसे करना है तो कितने ढलान वाली भूमि उपयुक्त रहेगी? 2 से 10% ढलान वाली भूमि जो है उपयुक्त रहेगी। और ये कहाँ पर अधिकतर किया जाता है? तो ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ 800 mm से अधिक जो है वर्षा का क्षेत्र होता है वहाँ पर। और कंटूर और ग्रेडेड बडिंग ज़्यादातर जो है भारत में उपयोग किए जाते हैं। अगर बात करें तो कंटूर और ग्रेडेड बडिंग ज़्यादातर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? तो ज़्यादातर ये जो है भारत में उपयोग किए जाते हैं। अब अगला है अधोमृदा, जिसको सबसॉइलिंग कहते हैं। तो सबसॉइल द्वारा 30 से 60% सेंटीमीटर गहराई कितना है? 30 से 60 सेंटीमीटर, और 90 से 180 सेंटीमीटर के अंतराल पर मिट्टी का जो हार्डपन है उसको तोड़ा जाता है। तो सबसॉइल में क्या होता है? 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई और 90 से 180 सेंटीमीटर अंतराल पर जो है मिट्टी के जो है हार्डपन को तोड़ा जाता है। अब अगला है ब्रॉड बेड और फैरो प्रणाली। तो ब्रॉड बेड और फैरो प्रणाली में क्या होता है? गहरी काली मिट्टी में वर्षा जल के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है, और जहां मानसून की अवधि के दौरान सतह जल निकास की एक समस्या है। तो कहाँ उपयुक्त है? गहरी काली मिट्टी में वर्षा जल के प्रबंधन हेतु उपयुक्त है, और जहां मानसून की अवधि के दौरान जो है सतह जल निकास की एक समस्या है। और यह जो है काली मृदा में सोयाबीन एवं मूंगफली की फसल में जो है अपनाई जाती है। तो सोयाबीन और मूंगफली की फसल में यह अपनाई जाती है। अब अगला है जिंक टेरेसिंग। तो यह जो है 3 से 10%
ढलान वाली मृदा में अपनाते हैं। जिंक ट्रेसिंग कितने में अपनाते हैं? तो 3 से 10% ढलान वाली मृदा में अपनाते हैं। और मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जिंक जो है छतों का निर्माण मध्यम से गहरी मिट्टी में किया जाता है। तो जिंक ट्रेसिंग कहाँ अपनाते हैं? जहाँ 3 से 10% ढलान वाली मृदा हो वहाँ पर अपनाते हैं। और मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है जिंक छतों का निर्माण जो है मध्यम से गहरी मिट्टी में किया जाता है, मध्यम से गहरी मिट्टी में। और अगला है बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग क्या होता है? यह जो है उन जगहों पर अपनाया जाता है जहां ढलान पर जो है 16 से 33% एवं ज़मीन जो है उथल पुथल हो। तो बेंच टेरेसिंग कहाँ अपनाया जाता है? ये उन जगहों पर अपनाया जाता है जहां ढलान कितना हो? 16 से 33% हो और ज़मीन क्या हो? उथल पुथल हो, मतलब ऊबड़ खाबड़ कुछ ज़्यादा ही हो। अगला आता है वानस्पतिक बाधाएं, वेजिटेटिव बैरियर। तो वेजिटेटिव बैरियर में क्या होता है? ये पास पास में लगाए गए बागान हैं। आमतौर पर कटाव नियंत्रण के लिए घास या झाड़ियों की कुछ पंक्तियां जो है समोच्च के साथ उगाई जाती हैं, जैसे खसखस घास। इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त पौधा है वेटिवेरिया जिलेनिका, खसखस घास का जो है साइंटिफिक नाम है। और लंबवत खाइयाँ, वर्टिकल मल्च। तो वर्टिकल मल्च में क्या होता है? कुछ अंतराल पर ढलान के विपरीत संकीर्ण जो है खाइयों को खोदा जाता है और इन खाइयों में जो है पुआल और फसल अवशेष को रखा जाता है। तो क्या होता है इसमें? कुछ अंतराल है, उसके में क्या होता है? ढलान के विपरीत जो है संकीर्ण खाइयों को खोदा जाएगा और उसमें क्या किया जाता है? पुआल या फिर जो है फसल के अवशेष को जो है रखा जाता है। और यह ज़्यादातर कहाँ होता है? तो यह ज़्यादातर जो है कॉफ़ी के बागानों में प्रचलित है। तो लंबवत खाइयाँ कहाँ होता है अधिकतर? तो ये कॉफ़ी बागानों में प्रचलित है। और वानस्पतिक बाधाएं क्या हैं? ये पास पास लगाए गए बागान है। आमतौर पर कटाव नियंत्रण के लिए घास या झाड़ियों की कुछ पंक्तियों में जो है समोच्च के साथ उगाई जाती है, जैसे खसखस घास जो है इसी उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यांत्रिक विधियों में कौन सा आता है? लंबवत खाई विधि आता है, वनस्पतिक बाधाएं आता है, बेंच टेरेसिंग आता है, जिंक टेरेसिंग आता है, और ब्रॉड बैंड एंड फारो प्रणाली आता है, सब सॉयल आता है, अधोमृदा, श्रेणीबद्ध मृदाएं आती हैं, कंटूर बडिंग आती है। ये सब यांत्रिक उपाय हैं। और उसके बाद कृषिज उपाय में कौन सा आता है? तो पट्टी फसल आता है, पलवार आता है जिसको यूज़ ऑफ मल्च कहते हैं, समोच्च खेती आता है। और कृषित संबंधी उपाय कहाँ पर किए जाते हैं मृदा संरक्षण के लिए? जहाँ पर ढलान जो है 2% से कम हो। और यांत्रिक उपाय कहाँ पे किए जाते हैं? जहाँ 2% से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।